गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसी सीरीज का सेकंड वीडियो है। द लास्ट वीडियो दैट आई अपलोडेड वाज अबाउट हाउ वी शुड अंडरस्टैंड द वैरायटी ऑफ टेंसेस जो भी हम लैंग्वेज में यूज करते हैं। और लैंग्वेज की उस वैरायटी में टेंसेस को या कोई कुछ भी मीन्स वेन एवर वी स्पीक सम लैंग्वेज, सिंस दिस इज़ एन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, तो यहाँ अगर हम भाषा को समझने की कोशिश करें तो यहाँ भाषा में जितने भी सेंटेंसेस हम यूज करते हैं वो सारे के सारे सेंटेंसेस किसी न किसी टेंस से कैटेगराइज जरूर किए जाएंगे। एंड एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो कि वो टेंसेस सिर्फ 3 तरीके के होते हैं, बीइंग इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस एंड परफेक्ट। अब कब हम किस सेंटेंस को इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट कैटेगराइज करें ये हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये सारी चीज़ें मीन्स जब भी आप भाषा में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लाइक अगर मैं यही बोलूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये सेंटेंस आपका परफेक्ट है इन हिंदी। और अगर हम इसे इंग्लिश में यूजुअली हाउ वी शुड स्पीक दैट इन इंग्लिश, तो यहाँ समझने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें करना पड़ेगी वो ये कि हमारा सेंटेंस है किस कैटेगरी का, वो इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है या परफेक्ट है। अब वो इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है या परफेक्ट है, इट अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन कि उस सेंटेंस में वर्ब कैसे बिहेव कर रही है। वर्ब का यहाँ काम होता है जो भी उस सेंटेंस की क्रिया हो रही है। लाइक जो सेंटेंस अभी हमने बोला कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है बनाना, वीडियो बनाना। तो बनाना जो वर्ब है इसके हिसाब से हम सेंटेंस को इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट कैटेगराइज करेंगे। अब अगर वो मीन्स सेंटेंस की वर्ब अगर रूटीन या हैबिट इंडिकेट कर रही है तो हम उसे इंडेफिनिट कंसीडर करते हैं। अगर सेंटेंस की वर्ब काम की कंसिस्टेंसी, काम की कंटिन्यूटी को इंडिकेट कर रही है तो हम उसे कंटीन्यूअस की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। और तीसरी कैटेगरी है यहाँ परफेक्ट की, अगर सेंटेंस में काम खत्म हो गया तो हम उसे परफेक्ट कैटेगराइज करेंगे। सेंटेंसेस आपको जो भी आप सोचे, अभी वीडियो देखते समय भी अगर आपको लगता है कि कोई सेंटेंस आपको क्लैरिफाई करना है कि वो इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है या परफेक्ट है, तो वो बड़ी आसानी से अंडरस्टूड किया जा सकता है ऑन द बिहेवियर ऑफ द वर्ब। आज हम आपको बता रहे हैं कि हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम कैसे करें। और इंग्लिश में फ्रेम करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। पहला जो काम ज़रूरी है आपको कि आप सबसे पहले तो सेंटेंस को ही समझें कि वो सेंटेंस आपका इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट में से किस तीनों कैटेगरीज में से किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। और इसके बाद जो अगली चीज़ ज़रूरी है आपको समझने का वो ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि उस सेंटेंस की टाइमिंग क्या है। लैंग्वेज में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ तो ये कि हर भाषा अपनी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को फॉलो करती है। और अगर हम उस स्क्रिप्ट की बात करें, क्योंकि हिंदी दैट इज़ कॉमनली स्पोकन इन आवर सराउंडिंग, तो हम उससे बड़े फैमिलियर होते हैं और उसको बोलते समय परहैप्स वी डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन विच ग्रामेटिकल फॉर्म वी आर यूजिंग। बट सो फार एज द मैटर ऑफ इंग्लिश इज कंसर्न, वी यूज रोमन स्क्रिप्ट while communicating in this language, though if we are writing or if we are speaking something, हम उनको इन दोनों पोर्शन में यूज करते समय लैंग्वेज को हम उसकी जो स्क्रिप्ट यूज करेंगे वो रोमन स्क्रिप्ट होती है। रोमन स्क्रिप्ट में वर्ड्स को अरेंज करने का, जैसे हर लैंग्वेज में सेंटेंसेस को अरेंज करने का अपना एक तरीका है। हालांकि हमारी बेसिक लिसनिंग से या बेसिक हमारे ज़्यादा से ज़्यादा चूँकि हम भाषा का यूज करते हैं तो वहाँ हम भाषा को ग्रामेटिकल वे में ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं, हम ज़्यादा इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। हम सिर्फ उसका सेंस समझने की कोशिश करते हैं। और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा मदद करती है वो होता है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन। तो लेकिन व्हेन वी आर राइटिंग और व्हेन वी आर स्पीकिंग, जब मीन्स अ पर्सन इज कंसिडर्ड इंटेलिजेंट ओनली व्हेन ही स्पीक्स वेल, जब वो भाषा को उसके सिस्टमैटिक वे में यूज करता है तभी हम उस व्यक्ति को एज एन इंटेलिजेंट गाय कंसीडर करते हैं। और इफ़ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ समवेयर, तो भाषा का वही वाला फॉर्म जो उसकी स्क्रिप्ट के हिसाब से डिफाइंड है, हमें उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में को जब हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, स्पेशली फॉर राइटिंग एंड फॉर स्पीकिंग, तो हम उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करते हैं। और वो सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो सिर्फ 3-4 चीज़ों से मेंटेन होता है। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट फॉलो करना पड़ता है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब फॉलो करना पड़ती है, फिर हमें वर्ब फॉलो करना पड़ती है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट कैटेगराइज करते हैं। अब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 4 चीज़ों को अगर आप समझ जाएंगे तो किसी भी सेंटेंस को बनाना आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस को, जैसे सपोज इफ आई स्पीक अ सेंटेंस कि भारत में लोग कई सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं।
अब इस सेंटेंस को अगर ये परफेक्ट सेंटेंस है तो इस पर्टिकुलर अगर ये सही है सेंटेंस, तो इस सेंटेंस को कैटेगराइज करने के लिए सबसे पहले हमें सेंटेंस चूंकि सही है, हमें 3 तरीके की कैटेगरीज में ले जाना पड़े। भारत में लोग कई सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। सबसे पहले इसका काम होगा कि हमें सबसे पहले प्लेस करना पड़ता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मतलब होता है, सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है, एक्चुअली ये 2 तरीके की डेफिनेशन है, वो अपन थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे फर्दर, बट आज हम उसके बेसिक से बता दें कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वो होता है जो उस सेंटेंस में होने वाली वर्ब का डूअर है, जो उस सेंटेंस की होने वाली वर्ब को करता है। हिंदी में तो उसका नाम ही बड़ा मतलब वेल डिफाइंड है, करता। तो वो करता मतलब जो सेंटेंस की वर्ब हो रही है उसे करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। भारत में लोग कई सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। अगर हम इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को अंडरस्टूड करने की कोशिश करें तो यहाँ इसकी वर्ब को हमें पहले देखना पड़ेगा। मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। मनाता कौन है इन द सेंटेंस? वो मनाते हैं लोग। तो इसका जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट इज nothing but the doer of the verb in the sentence, that is what the definition of subject। और अगर इसके बेसिस पे हम सब्जेक्ट पहचानेंगे तो लैंग्वेज में हमें इंग्लिश में सेंटेंसेस को फ्रेम करते समय सबसे पहले हमें जो चीज़ यूज करना पड़ती है वो होता है सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे हमें जो चीज़ यूज करना पड़ती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है, जैसे हर सेंटेंस की अपनी कोई ना कोई टाइमिंग जरूर होती है। उस टाइमिंग को अगर हम क्लेरिफाई करें तो टाइमिंग सिर्फ 3 तरीके की है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अब किसी भी सेंटेंस की टाइमिंग प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ये हिंदी में तो बड़ी आसानी से समझा जा सकता है वाइल लुकिंग एट द लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस। लाइक भारत में लोग कई सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, दैट है विल इंडिकेट कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट है। और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को आइडेंटिफाई करने का इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है। तो ये दूसरे नंबर का जो वर्ड है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट फ्रेम करना पड़ता है। हालांकि सेंटेंसेस के हिसाब से ये अलग अलग हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस फ्रेम करना पड़ता है, सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। दूसरे नंबर पे हमें यहाँ रखना पड़ती है हेल्पिंग वर्ब। हालांकि हिंदी में वो इन द लास्ट यूज़ की जाती है, बट इन इंग्लिश वी हैव टू यूज़ दिस एट द सेकंड प्लेस। तीसरे नंबर पे जो चीज़ होती है वो होती है सेंटेंस की वर्ब मतलब जो काम वहाँ हो रहा है। और चौथे नंबर पे जो चीज़ हमें यूज करना है वो है इसके बाकी के बचे हुए जो वर्ड्स हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। तो ये तो होगा इसके बेसिक्स कि हम सेंटेंस को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट में कैसे कैटेगराइज करें। अब किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करते समय सबसे पहले हमें उसका सब्जेक्ट चाहिए, देन हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, देन हमें उसका वर्ब चाहिए, और उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्ट को लास्ट में यूज करते हैं। अब कैसे हम इन्हें फ्रेम करें, तो टेंसेस अपन ने पहचान लिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है समझना कि किस तरीके के टेंस के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब की फ्रेम रखना जरूरी है, क्योंकि टेंसेस में सबसे ज़्यादा जरूरी है सही हेल्पिंग वर्ब और सही वर्ब की फॉर्म को प्लेस करना। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नेचर में कोई चेंज नहीं आता। अब अगर आपका सेंटेंस सपोज आपने उसे इंडेफिनिट कैटेगराइज करा है और ये आपको खुद ही करना है कि अगर सेंटेंस की जो वर्ब है अगर वो रूटीन और हैबिट इंडिकेट कर रही है तो वो इंडेफिनिट, काम अगर कंसिस्टेंटली चल रहा है तो वो कंटिन्यूस, और काम अगर खत्म हो गया तो वो परफेक्ट है। अब चूंकि इस सेंटेंस की हम पर्टिकुलरली बात करें जिसके ऊपर ये पूरा कन्वर्सेशन चला जा रहा है कि भारत में लोग कई सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। अगर हम 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करेंगे इसको कि ये टाइमिंग में क्या है, तो ये टाइमिंग में प्रेजेंट है। टेंस में अगर हम इसे लेके जाएं कि ये इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है या परफेक्ट है, तो ये इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट वाई? क्योंकि हम यहाँ लोगों के यूजुअल रूटीन की बात कर रहे हैं, मनाते हैं। अब अगले नंबर पे जो चीज़ जरूरी है वो ये कि हमें इस सेंटेंस में टेंस, हमने उसका टेंस बेहतरीन तरीके से पहचान लिया। टेंस पहचानने के बाद हमें जो अगला काम करना है वो ये है कि हम सही हेल्पिंग वर्ब और सही वर्ब की फॉर्म को प्लेस करें। तो अब हम कौन सी वर्ब की फॉर्म किस समय यूज करते हैं। लाइक अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब का सिंगल काम होता है सेंटेंस की टाइमिंग को इंडिकेट करना। बिना इसके कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो जब हम इसे फ्रेम करने की कोशिश करते हैं तो लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब्स बेसिकली 2 तरीके की हैं। ये हम हेल्पिंग वर्ब प्लेस कर लेते हैं। ये 2 तरीके की हैं, द वन बीइंग auxiliary, the second being modal auxiliary. Auxiliary further has been classified into 3 categories being do verb, be verb और have verb. Do verb
में आपके फर्दर जो कैटेगरीज हैं वो है डू, डज, इसका अगला वर्ड है डिड। बी वर्ब में आते हैं आपके इज, एम, आर, वॉज, वर। तीसरे नंबर पे आता है आपका हैज़, हैव, और अगला वर्ड है हैड। तो मॉडल ऑक्सिलरी हम अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं। डू हेल्पिंग वर्ब फर्दर जाके दो तरीके की कैटेगरीज में कैटेगराइज है। द वन फर्स्ट कैटेगरी इज ऑक्सिलरी, द सेकंड इज मॉडल ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब है इनको फर्दर ऑक्सिलरी को तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, बीइंग डू वर्ब, बी वर्ब और हैव वर्ब। ये इसके पर्टिकुलर पोर्शन है। और ये जो दो यहाँ पे अलग अलग लाइन चेंज करके मैंने लिखा है, यहाँ डू डज प्रेजेंट इंडिकेट करता है, डेड पास्ट, इज एम आर प्रेजेंट इंडिकेट करता है, बोथ वर पास्ट, हैज है प्रेजेंट इंडिकेट करता है और हैड पास्ट। बाकी अगर हम चूँकि सेंटेंसेस की टाइमिंग सिर्फ तीन तरीके की होती है, और अगर हम सेंटेंसेस को तीन तरीके के टाइमिंग में लेके जाए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो ये प्रेजेंट और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स है। बट फ्यूचर की टाइमिंग को इंडिकेट करने के लिए हमें जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है दैट इज मॉडल। तो हम विल और शैल से किसी भी सेंटेंस की टाइमिंग को फ्यूचर कैटेगराइज करते हैं, विल से। बाकी मॉडल्स और भी हैं। इसकी सेकंड कैटेगरी में है कैन, मे, इसको पास्ट इंडिकेट करने वाले और वर्ड है कुड और माइट। शुड और टू, मस्ट, यूज्ड टू, वुड, नीड, देयर, ये सब मॉडल्स है। ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी में एक अंतर है, क्योंकि है तो हेल्पिंग वर्ब, काम तो इनका टाइमिंग बताने का ही होता है, लेकिन जब सेंटेंस की हम सिर्फ टाइमिंग बताने की बात करते हैं तो इनमें से ऑक्सिलरी का काम होता है सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस की टाइमिंग इंडिकेट करना, और मॉडल ऑक्सिलरी का काम होता है सेंटेंस की टाइमिंग को इंडिकेट करने के साथ साथ उस सेंटेंस के मूड को भी इंडिकेट करना। ये भी आपके तीनों कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं, बीइंग इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट, लेकिन उसकी चर्चा बाद में। आज अब ये सारा का सारा कैटेगरी अपन ने फॉलो कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि ये आपको बाद में समझने में आसानी रहे। मैं एक लास्ट में पिक्चर भी छोड़ दूंगा मैं इसके साथ। हेल्पिंग सेंटेंस में जब भी हम किसी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं इंग्लिश में, हमें 4 कैटेगरीज को ध्यान देना है। सबसे पहले हमें ध्यान देना है वहाँ कि आपका सेंटेंस इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है या परफेक्ट है। दूसरे नंबर पे आपको उसकी टाइमिंग भी ध्यान देना है कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। वो इसी के हिसाब से टेंसेस आपके इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कैटेगराइज हो जाएंगे। नाउ अगला थिंग, नेक्स्ट थिंग, और वो नेक्स्ट थिंग ये है कि इन सारी चीज़ों को समझने के बाद अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए कि हम सेंटेंसेस को इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट कैसे कैटेगराइज करें। तो मैं हटा रहा हूँ इसे। इन कैटेगरीज में कैटेगराइज करने के बाद सेंटेंसेस को अब आपको समझना है कि सपोज आपका सेंटेंस है कि भारत में लोग कई सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा दूसरा सेंटेंस पे आ रहा हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी को ले लेते हैं हम। थोड़ा छोटा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, सबसे पहले इसकी टाइमिंग आइडेंटिफाई करना पड़ेगी हम लोग को कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अब ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, दैट अल्टीमेटली विल डिपेंड अपॉन कि ये इसकी लास्ट का जो वर्ड क्या है। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये प्रेजेंट टाइमिंग इंडिकेट कर रहा है। ये कंटिन्यूस है, परफेक्ट है या इंडेफिनिट है, तो ये उसकी वर्ब का बिहेवियर इंडिकेट करेगा कि ये सपोज अगर आपका काम चल रहा है तो वो कंटिन्यूस है, काम ख़त्म हो गया तो वो परफेक्ट है। और अगर सेंटेंस में वर्ब आपकी ये बता रही है कि वो रूटीन और हैबिट को इंडिकेट कर रही हो तो हम उसे इंडेफिनिट की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, हम इसी को लेते हैं। अगर हम इस सेंटेंस के सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट है आई, मैं।
अगले नंबर पे जो चीज़ यहाँ समझ, हेल्पिंग वर्ब हमें एक पर्टिकुलर लगाना पड़ेगी, तो कौन सी लगाएंगे हम अभी हाल आपको बताते हैं। देन हमें इसकी वर्ब फॉलो करना पड़ेगी, तो वर्ब किस फ्रेम में आएगी अभी हाल मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ब यूजुअली किसी भी सेंटेंस की वही कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, बनाना इज़ द वर्ब ऑफ दैट, और बाकी बचा इसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वीडियो। इन दोनों के नेचर में कभी कोई चेंज नहीं होगा, ये चाहे इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो या परफेक्ट हो, इनके नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क हमेशा टेंसेस के फ्रेम के हिसाब से कि वो इंडेफिनिट, कंटिन्यूस या परफेक्ट है, इसके हिसाब से हम ले जाते हैं। सपोज अगर आपका सेंटेंस कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस कोई भी सेंटेंस कंटिन्यूस सिर्फ तब हो सकता है इंग्लिश में जब हम वहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करें। बिना वर्ब की आईएनजी फॉर्म के कोई भी सेंटेंस कभी भी कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। लाइक इन चलिए, अगर आपका सेंटेंस इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट को हमेशा कैटेगराइज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और अगर आपका सेंटेंस परफेक्ट है तो वो परफेक्ट कैटेगराइज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। मतलब ये जो वर्ब है ये हमेशा चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू द फ्रेम, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस, कि अगर वो इंडेफिनिट है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करेगा, अगर वो कंटिन्यूस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म को फॉलो करेगा, अगर वो परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को फॉलो करेगा। नेक्स्ट नंबर पे हेल्पिंग वर्ब हमें क्या प्लेस करना है, तो हर टेंस के साथ एक सर्टेन हेल्पिंग वर्ब भी फॉलो की जाती है। लाइक कंटिन्यूस के साथ हम हमेशा यूज करते हैं वी वर्ब। वी वर्ब अभी हेल्पिंग वर्ब में लिखी हुई थी कि वी वर्ब होती है आपकी इज एम आर प्रेजेंट इंडिकेट करती है, बोज वर्ब पास्ट इंडिकेट करती है। इंडेफिनिट के साथ हम जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं दैट इज डू वर्ब। तो हमने इसके भी फ्रेम अभी लिखे हुए थे उसमें कि डू डज जिसमें प्रेजेंट इंडिकेट करता है और डेड पास्ट। परफेक्ट में हम हैव वर्ब का यूज करते हैं, और हैव वर्ब है आपकी प्रेजेंट इंडिकेट करने वाले वर्ड है हैज हैव, और पास्ट इंडिकेट करने वाला वर्ड है हैड। तो उस हिसाब से हम सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। लाइक अगर जिस सेंटेंस की हम बात कर रहे थे वो कंटिन्यूस था, और कंटिन्यूस में मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर ये कंटिन्यूस है तो ये सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में भी वर्ब को फॉलो करेगा, और लैंग्वेज सेंटेंस को फ्रेम करते समय हमें सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब ही चाहिए। तो वो हेल्पिंग वर्ब चूँकि टाइमिंग इसकी प्रेजेंट है, और प्रेजेंट की इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं बी वर्ब की इज, एम और आर। अब आई के साथ हम एम को फॉलो करते हैं, सो दैट इज देयर आफ्टर हमें चूँकि कंटिन्यूस हम बना रहे हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म फॉलो करना पड़ेगा। तो नाउ द सेंटेंस इज फ्रेम्ड। अब ये तो हो गया बेसिक आइडेंटिफिकेशन। अब एक और चीज़, जैसे भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, सेंटेंस आपको पहचानना है कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। सबसे पहले टाइमिंग देख लेते हैं कि भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है। वर्ब के बिहेवियर से हम देखें कि ये इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है या परफेक्ट है, तो ये जीता है मतलब जीत लिया है, तो काम खत्म हो गया। परफेक्ट है, परफेक्ट होगा तो सबसे पहले हमें इसका सब्जेक्ट फ्रेम करना है। एज आई टोल्ड यू कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वो होता है जो सेंटेंस की वर्ब को कर रहा हो। जीता है किसने? भारत ने। सो इंडिया। दूसरे नंबर पे हमें हेल्पिंग वर्ब फ्रेम करना पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ द वर्ब, कि हमने उसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूस या परफेक्ट में से क्या माना है। क्योंकि हमने इसको परफेक्ट कंसीडर किया है, परफेक्ट में हम हैव वर्ब का यूज करते हैं जिसकी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब से हैज है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड। तो हमें यहाँ सब्जेक्ट की सिंगुलैरिटी के बेसिस पे हैज लगाना पड़ेगा। देयर आफ्टर हमें वर्ब की फॉर्म यूज करना है। कभी भी अगर कोई सेंटेंस आपका परफेक्ट है तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना मैंडेटरी है। तो जीता है, जीतने को हम विन कहते हैं, जिसकी थर्ड फॉर्म बॉर्न है। और बाकी बचा जो ऑब्जेक्ट, इंडिया हैज़ बॉर्न द वर्ल्ड कप। टू टाइम्स के लिए हम लोग 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, और ट्वाइस भी उसके लिए सही वर्ड है। तो आप, मैंने ट्वाइस फॉलो किया, आप चाहें तो 2 टाइम्स भी फॉलो कर सकते हैं, और दोनों में सेंटेंस परफेक्ट है। तो ये तो हो गए आपके सेंटेंसेस के फ्रेम कि हम कैसे टेंसेस को आइडेंटिफाई करें। लाइक एक लड़का दरवाजे पे खड़ा है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है या परफेक्ट है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। ये बड़ा आसान हो जाएगा समझना कि चूँकि यहाँ जब टाइमिंग की हम बात करें तो एक लड़का दरवाजे पे खड़ा है, प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है। दूसरे नंबर पे इसकी जो वर्ब है वो क्या बिहेव कर रही है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है या परफेक्ट है। तो खड़ा है, खड़ा हो ना, रूटीन नहीं बता रहे हैं हम उसका। अगर हम रूटीन बताएंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा वो रोज़ इस दरवाजे पे ही खड़ा होता है, तो ये उसका रूटीन हो जाएगा, तब ये इंडेफिनिट होगा। बट अभी खड़ा है तो काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी वो खड़ा ही है, तो ये कंटिन्यूस कैटेगरी में जाएगा। और जब हम इसे कंटिन्यूस बनाएंगे तो ये कंटिन्यूस बनेगा।
सब्जेक्ट सबसे पहले हमें चाहिए एक लड़का, अ बॉय, वर्ब को करने वाला वही है। दूसरे नंबर पे हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। कंटिन्यूस के साथ हम बी वर्ब यूज करते हैं, हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे इज प्रेजेंट है, इज एम आर में से कोई एक फॉलो करना पड़ेगा। अ बॉय के साथ एज होगा, अ बॉय एज। देन हमें वर्ब चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म मैंडेटरी है, तो अ बॉय एज स्टैंडिंग। बाकी आपका ऑब्जेक्ट है, आपको उसको विद प्रीपोजिशन यूज करना पड़ेगा, अ बॉय एज स्टैंडिंग एट द गेट। तो ये तो हो गए सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई, उसमें किस तरीके से हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करना है और कौन सी वर्ब की फ्रेम हमें उसके साथ लगाना है, और इस हिसाब से आपके सेंटेंसेस बनने लगेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा सेंटेंसेस के इंडेफिनिट कंटीन्यूस, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए और सेंटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझिए कि वो इंडेफिनिट है। अभी सिर्फ आप इतना ही करिए कि आप सेंटेंसेस फ्रेम करके ये देखिए कि वो सेंटेंस आपका इंडेफिनिट है, कंटीन्यूस है या परफेक्ट है। इन तीनों कैटेगरीज को अच्छे से समझने के बाद आप उसे सिंपल वे में आप उसे फॉर्मेट में चलते चलें। यहाँ सेंटेंस की नेगेटिविटी और इंटेरोगेटिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेंटेंस में फ़र्क पड़ता है उसके वर्ब के बिहेवियर से। अगर सेंटेंस की वर्ब बिहेव कर रही है कि वो इंडेफिनिट, कंटीन्यूस या परफेक्ट में से कौन सा है, अगर सेंटेंस की वर्ब रूटीन या हैबिट इंडिकेट कर रही है तो इंडेफिनिट, काम खत्म हो गया तो परफेक्ट, और अगर काम की कंसिस्टेंसी बताई जा रही है तो कंटीन्यूस। कुछ भी सेंटेंस आप इसमें से सोचिए, लाइक मैंने कपड़ों को धूप में डाल दिया है, तो टाइमिंग देखते हैं, प्रेजेंट है, काम ख़त्म हो गया, तो ये परफेक्ट है। अब परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव वर्ब, प्रेजेंट है, टाइमिंग परफेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैव वर्ब यूज करते हैं, वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। बाकी फ्रेम ये है कि आपको सबसे पहले आपको सब्जेक्ट फ्रेम करना है, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे वर्ब, और सबसे लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो आप इनको यूज करते हुए सेंटेंसेस को समझना शुरू करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अब हम सेंटेंसेस को इंडेफिनिट, कंटीन्यूस और अपनी इनके बाद जब हम इसकी नेगेटिविटी और इंटेरोगेटिविटी पे आ जाते हैं तो हमें मतलब क्या चेंजेस करना चाहिए। वैसे इसके नेचर के बारे में हम पहले ही बता दें आपको कि सेंटेंस में टेंस आपका बिल्कुल टेंस के नेचर पे फ़र्क नहीं पड़ता, बेहतर आपकी वर्ब नेगेटिविटी में है या इंटेरोगेटिविटी में है। अगर हम ये बोले कि मैंने खाना नहीं खाया है, तो मैंने खाना नहीं खाया है, टाइमिंग प्रेजेंट है, काम ख़त्म हो गया। काम ख़त्म हो गया मतलब भले ही वो नेगेटिविटी में है तो, लेकिन उसके बावजूद भी खाया है, क्योंकि काम ख़त्म होना इंडिकेट कर रहा है, तो हम इसे परफेक्ट कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। नेगेटिव बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद बस नॉट प्लेस कर देंगे, वर्ब आपकी वैसे ही बिहेव करेगी जैसा वो परफेक्ट में करती है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी वर्ब का फ्रेम यूज किया जाएगा ये लिखा हुआ है। अब आज के वीडियो में इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि वो इसे सब्सक्राइब करें चैनल को। और अभी तो ये सीरीज ही जारी रहेगी, इसका तीसरा वीडियो और मैं लेके आऊँगा। फिर तीसरे वीडियो के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब मीन्स जो मॉडल ऑक्सिलरी है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अगला वीडियो इसकी प्रैक्टिस के लिए होगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, चलते चलें और अपने मैसेजेस ज़रूर लिखते चलें कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द वीडियोस, अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको जनरेट होता है तो आप इनबॉक्स में छोड़ दें वो मैसेज, हम उसको आंसर ज़रूर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसे अपलोड ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको परसों मिलेगा, तो उस परसों तक आपके क्वेश्चंस अगर आएंगे तो दैट विल गिव मी अ बूस्ट। थैंक यू वेरी मच।